हम पूजा करने बैठते हैं तो उस समय हमें बहुत सारी दिमाग में निगेटिविटी आती है, मन भटकता है हमारा, तो ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो मन भटकता है। ये आपके ही साथ नहीं, ये 90% लोगों के साथ ये घटना घटित होती है। और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है हम। अब आप कहेंगे हम कैसे? हम तो चाहते हैं कि हम पूजा करें, हम चाहते हैं कि हम अपने भगवान में मन लगाएं, लेकिन उसके बावजूद हम पूजा करने बैठते हैं। और सामान्य पूजा में लोग क्या करते हैं, देखिए उन्होंने धूप बत्ती की, तिलक चंदन लगाया, आरती की। लेकिन जब माला लेकर आप बैठोगे, जब जप करने आप बैठोगे, तो आपका मन पता है कहां जाएगा? सबसे पहले किचन में जाएगा, अपने दोस्तों के पास जाएगा, पति के पास जाएगा, बच्चों के पास जाएगा। उस समय दिमाग में सारी बातें आ जाती हैं जो दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए, वो भी सब आ जाती नहीं होनी चाहिए, वो सारी बातें आपके दिमाग में। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, दरअसल क्या है, ये जो काया है, भौतिक काया है, भौतिकता के साथ जुड़ा होता है हमारा मन। और मन एक हार्ड डिस्क है, इसमें बहुत सारे स्टोरेज रहते हैं। और जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो वो एक एक करके हार्ड डिस्क उसको स्कैन करना शुरू करती है। जब आप फॉर्मेट करना शुरू करते हो ना, और ध्यान फॉर्मेट करने की क्रिया है, जब वो फॉर्मेट होगी तो वो चीज आएगी। अब ये आप पर ये क्रिया आपको आनी चाहिए, या आपने अपने गुरु के माध्यम से ये क्रिया सीखनी चाहिए कि कोई भी विचार आए तो कैसे आप रिमूव करोगे। आपके पास आया, आपकी हार्ड डिस्क चल रही है, आपने फॉर्मेट जारी कर दिया, ठीक है, और वो रिमूव होता जा रहा है। अगर आप ये क्रिया नहीं सीखोगी तो वो क्या होगा कि वो बजाय फॉर्मेट होने के और स्टोर हो जाएगा। अब स्टोर हो जाएगा तो यहां पर मन की भी परतें होती हैं, और जैसे जैसे मन की परतों में वो चीज जमती चली जाएगी, वो आपका प्रारब्ध बन जाएगा। आपको ध्यान करने का सही तरीका नहीं आता है, या आपको ये नहीं पता है कि आप अपने विचारों को कैसे रिमूव करें। आप जब जप करने बैठोगे या आप ध्यान करने बैठोगे, कोई भी चीज आएगी और आप रिमूव करना नहीं जानोगे या उसको पास आउट करना नहीं जानोगे, तो वो और ज्यादा स्टोर हो जाएगी। और जब आप उसको पास आउट करना जानोगे तो आप महसूस करोगे कि आपका मन हल्का होता चला गया है, आपका जो प्रारब्ध था वो कटने लगा है। ये सारी चीजें अपने आप को सीखेंगे। कभी क्या है कि अपनी कुछ पुरानी बातें याद करके रोना आ जाता है, तो क्या होता है? नहीं, वही सारी चीजें हैं कि देखो, जब हम भगवान के पास बैठे होते हैं, तो जब हम भगवान के पास बैठे होते हैं, हमें उस समय सुख भी याद आता है, अपना दुख भी याद आता है। और खास तौर पर हमारे मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, हम सुख को तो याद नहीं रखते, हम दुख को याद रखते हैं। हम अपने मान को तो याद नहीं रखते, हम अपने अपमान को याद रखते हैं, ठीक है। तो वो जो चीजें रहती हैं तो वो हमें परेशान करती हैं। और कई बार आपने कोई दुख का समय बिताया है जिस दौरान आप रुपए के लिए मोहताज रहे, या बहुत स्ट्रगल का टाइम रहा। अब आप जब करने बैठे तो वो चीज आई और आप भाव विभोर हो गए वहां पर अपने भगवान के प्रति कि जो है, हे प्रभु तेरी कृपा से ऐसा हुआ, और आपकी आंखें भर आई, आपका मन भारी हो गया। लेकिन वो कई बार वो अच्छा भी है। अच्छा इसलिए है कि आप कहीं ना कहीं अपने प्रभु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति आप वहां पर कृतज्ञता दिखा रहे हैं, आप उसको थैंक्स बोल रहे हैं। और हमेशा एक काम प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए कि बार बार अपने माता पिता, गुरु और देवता, इन चारों लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। और जो धन्यवाद देना नहीं जानते हैं वो प्रारब्ध को कभी नहीं काट सकते। और ये एक लंबा विषय है, कभी मौका मिलेगा तो इसमें परतें खोलकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो है, कई बार अगर हम भगवान के आगे हमारे अश्रु निकल रहे होते हैं, बहुत अच्छे हैं, और उसके बाद हमें सुखद अनुभूति देते हैं, तो इसलिए वो अच्छा है।